कैन यू हियर मी? हाँ मैडम जी, मैं जी चेन्नई से राजेश बोल रहा हूँ। एक्चुअली हम चेन्नई में रहते हैं जी। यहाँ पर जैसे पॉल्यूशन ज्यादा है ना, तो बच्चों को बाहर जाए तो पॉल्यूशन से थोड़ा डर रहता है। तो उसमें रेस्पिरेटरी डिजीज आने का चांसेस रहता है बहुत जी। और उसके लिए क्या प्रिवेंशन चाहिए, उसके लिए पूछ रहा था। क्या प्रिवेंशन होना चाहिए? हाँ जी। बच्चे बाहर जाते हैं तो कैसे उसको मैनेज करना चाहिए? थैंक यू फॉर द क्वेश्चन राजेश। आई विल रिक्वेस्ट डॉक्टर बहल टू आंसर दैट वन। जो पोल्यूशन है उसका लेवल यूजुअली ऑफिस आवर्स में ज्यादा रहता है 9 to 5 और कुछ ऐसे हमारा स्कूल में गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि यूजुअली जो स्कूल का टाइम है हमारा सुबह 7 बजे से लेके 1-1:30 या लगभग 2 बजे तक रहता है। तो उस एस्पेक्ट से हम बच्चों के लिए कह सकते हैं कि वो टाइम हमारा सेफ है। पोल्यूशन उस टाइम कम होता है, व्हीकल्स कम होते हैं, मूवमेंट पब्लिक की कम होती है। पर्सनल प्रिकॉशन के लिए है कि अगर आपका हाउस अगर आपने कहीं भी सिलेक्ट किया है, चाहे रेंट पे या चाहे आपने उसको खरीदा है, तो मेन रोड पे अगर से हटके हो, पीछे रियर लेन्स में हो, आसपास ग्रीनरी ज्यादा हो, ये सब चीजों का अगर आप प्रिकॉशन ले लें तो मैं समझता हूँ कि इससे प्रिवेंशन हो सकती है। Another thing, Dr. Datta, now he is living in Chennai, so which means that the place would also be a little humid. So in that case, is there any special care that needs to be taken as far as these children I would like to just advise that if suppose the patient is allergic, the baby is allergic or already asthmatic, then there are certain more precautions which needs to be taken. The very first thing they should do is that while the baby, there are certain more precautions which needs to be taken. The very first thing they should do is that while the house there is a dusting or even brooming is being done, in that particular room the patient should not be there. Nowadays there are so many and other things which are being used, which are puffed dolls which are being used, and this should be very, very cleaned very frequently. For them, and if they are siblings, they also need to be monitored at all times. And now we are joined by Amit from Punjab. So Amit, are you still there? Yes ma'am, yes. Yeah, welcome to the show. And what's your question, Amit? सबसे पहले नमस्कार मैम। मेरा प्रश्न ये है कि मेरी बेटी है 11 साल की, वो अस्थमा की पेशेंट थी। 5 साल से पहले से अस्थमा की पेशेंट थी जी। उसका मैंने ट्रीटमेंट प्रॉपर करवाना शुरू किया तो डॉक्टर ने कहा कि आप इसको कम से कम 10 साल तक रेगुलर ब्यूटी कोड दोगे। मेरे को किसी ने कहा कि ब्यूटी कोड के साइड इफेक्ट्स होते हैं, उसके बोन्स वगैरह जो होते हैं वो वीक हो जाते हैं बच्चे के। फिर वो मैंने बंद कर दिया, उसके बाद वो ठीक चल रही थी, ऐसा कुछ नहीं। अब होता क्या कि 3 महीने 4 महीने के बाद उसको एक अटैक सा आता है, तो फिर मैं उसको एस्पिरिन और ये ब्यूटी कोड मिक्स करके न्यूबलाइज के थ्रू गर्मी दे देता हूँ, और जो डॉक्टर ने तब वो कोर्स दिया था वो कोर्स प्रॉपर उसको देता हूँ, तो वो ठीक हो जाता है। बहुत सारी चीजें उन्होंने पूछी हैं, लेकिन डॉक्टर चंद्रकांत, आई एम श्योर आप सारे जवाब उनको दे देंगे। तो ये बच्चा जो है, ये 11 साल का बच्चा, ये बच्चा जो है क्रॉनिक ब्रोंकियल अस्थमा से सफर कर रहा है और ये लॉन्ग ट्रीटमेंट पे है। स्टेरॉइड्स इसको मिल रहे हैं, ब्यूटी कोड मिल रहा है और इनहेलेशन से मिल रहा है, साथ में साल्ब्यूटामॉल भी ले रहे हैं इनहेलेशन से। तो इनको जो है अपना पूरा उसका बच्चे का पूरा रिकॉर्ड रखना जरूरी है कि उसके सिम्टम्स, डे सिम्टम्स कैसे हैं, नाइट सिम्टम्स कैसे हैं, डिस्निया हो रहा है नहीं हो रहा है, खान पीन में कैसा चल रहा है, स्कूल एब्सेंटिज्म तो नहीं हो रहा है, ये पूरा डायरी मेंटेन करना, दवाई ठीक तरह से ले रहा है बच्चा, कंप्लायंस ठीक है या नहीं है दवाई का। और इस